नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। कुल्टी में एक तृणमूल कांग्रेस समर्थक की आत्महत्या के मामले में तृणमूल यूथ कांग्रेस की ओर से कुल्टी थाना का घेराव किया गया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोपी युवक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। गौरतलब है कि 4 दिनों पहले ऊपर कुल्टी के पार्टी समर्थक चंदन शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मृतक के परिवार के लोगों का आरोप है कि चंदन शर्मा को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आत्महत्या के लिए आरोपियों को जिम्मेवार मान रहे हैं। इस मामले में चंदन शर्मा की मां की तरफ से 4 लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि मुख्य आरोपी बादल बावरी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। तृणमूल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कुल्टी थाने के घेराव में पार्टी के यूथ अध्यक्ष सुभाषिष मुखर्जी, प्रेमनाथ साव, जतिन गुप्ता, रंजीत राय, सोमा दास सहित काफी संख्या में लोग शामिल थे। আমরা মনে করি যে পশ্চিমবঙ্গে যে মাইনরিটি মানুষের সরকার রয়েছে সেই সরকারের तो बीजेपी का दबाव में आके वो बेचारी जो बच्चा हुआ सुसाइड किया है, और ये सुसाइड में 4 लोगों का नाम इसमें आया है। एफआईआर में ऑलरेडी पुलिस 3 को गिरफ्तार कर चुका, एक अभी तक फरार है। पुलिस को इस विषय में हम लोग बोलेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो फरार है उसको भी पकड़ने का कोशिश कीजिए। ये भी हम लोगों का मुद्दा का आज का विषय है। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पर देशद्रोह के मुकदमे के विरोध में धनबाद में भाजपा ने हेमंत सरकार का पुतला दहन किया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन के मौके पर विधायक राज सिन्हा ने कहा कि दीपक प्रकाश पर मुकदमे से साफ प्रतीत होता है कि झारखंड में सरकार गिरने वाली है और सरकार अगले कुछ महीनों में गिर सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर हेमंत सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया है। नाराबाजी कीजिए। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, दीपक प्रकाश जिंदाबाद, वापस लो, हेमंत सोरेन हाय हाय, सरकार होश में आओ। यहाँ पे हेमंत सोरेन सरकार के पुतला दहन किया गया। आप सभी जानते हैं कि एक तरफ तो यह सरकार निकम्मी है, विकास विरोधी सरकार है। सड़क, बिजली, पानी की बिल्कुल बदतर हो गई है। आर्थिक प्रबंधन सरकार की फेल हो गई है। विपक्ष के लोग सरकार के कामों का आकलन करके आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लगातार मुकदमा किया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा, कल दुमका में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता है, जो राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, माननीय सांसद दीपक प्रकाश जी, जब मुख्यमंत्री जी को कुछ नसीहत दे रहे थे, आदिवासियों के हित की बात कर रहे थे, कैसे आदिवासियों का इस राज्य में बेहतरी हो, राज्य की स्थिति मुख्यमंत्री देखे, सड़कों से चले, तो उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया गया। मैं भी कहता हूँ
ये सरकार अपने अंतरकला के कारण गिरने वाली है। जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान चल रहा है, कोई किसी मंत्री और विधायक को अगर एक तरफ उपेक्षित किया गया जा रहा है तो दूसरे तरफ कुछ लोग श्रेय लेने के होड़ में लगे हुए हैं। दुमका और बेरमो उपचुनाव प्रचार कार्य रविवार शाम को समाप्त हो गया। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 3 नवंबर को मतदान है। बता दें कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच सीधा टक्कर है। बेरमो में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह और भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल में टक्कर है, तो दुमका में पूर्व मंत्री और भाजपा प्रत्याशी लुइस मरांडी तथा महागठबंधन की झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बसंत सोरेन के बीच सीधा संघर्ष है। चुनाव प्रचार का अंतिम दिन दोनों प्रमुख गठबंधन के उम्मीदवारों ने जुलूस और पद यात्रा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया। कुमार धुबी के मुंडा धौड़ा में पुलिस ने कई घरों से जावा महुआ जब्त कर उसे नष्ट कर दिया। रविवार को कुमार धुबी पुलिस ने अभियान चलाकर मुंडा धौड़ा के दर्जनों घरों से जावा महुआ बरामद किया और फिर उसे नष्ट कर दिया। बताया जाता है कि यहां अवैध महुआ शराब बनाकर बेचा जाता है। पुलिस बीच बीच में इस तरह का अभियान चलाती रहती है ताकि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए देखिए इसमें दारू देखिए ना, हमारा कहीं रहेगा मोह की जाएगा, समझे। दारू बनता है हम सब बनाने भी नहीं जानते, देखेंगे। कुमार धुबी थाना अंतर्गत मुंडा धौरा बस्ती में अवैध महुआ के चुराई के संबंध में छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में जावा महुआ पाया गया, बहुत संख्या में जावा महुआ पाया गया है, जिसे विनष्ट किया गया है। बेरमो विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में पद यात्रा की गई। रविवार को जयमंगल सिंह ने कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ढोरी स्टाफ आवास से फुसरो हिंदुस्तान पुल तक पद यात्रा की। इस मौके पर आम सभा भी आयोजित। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश ठाकुर और सुखदेव भगत भी चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पद यात्रा में शामिल थे।
निरसा के दुलालसोल गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। YSS क्लब दुलालसोल द्वारा आयोजित टूर्नामेंट में आसपास के गांवों और दूर दराज के 16 फुटबॉल टीमों ने भाग लिया। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में पंचित ने जोधपुर के बाबा बजरंगबली क्लब को ट्राई ब्रेकर में हराकर टूर्नामेंट जीत ली। विजेता टीम को कप के साथ 5,000 रुपये नगद और एक खस्सी इनाम में दी गई। उप विजेता टीम को कप के साथ 3,000 रुपये नगद और एक खस्सी प्रदान की गई। इसी तरह सेमीफाइनल की उप विजेता टीमों को भी पुरस्कार स्वरूप कप के साथ खस्सी प्रदान की गई। आयोजन के मुख्य अतिथि CSR DBC मैथन के वरीय प्रबंधक संजय महेशकर ने विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किया। फाइनल मैच आरंभ होने के पहले उन्होंने दोनों टीमों के खिलाड़ियों से मिलकर उनका परिचय प्राप्त किया। गौरतलब है कि इस आयोजन में विजेताओं उप विजेताओं को दिए जाने वाले कप और ट्रॉफी DBC के CSR द्वारा दिया गया। इस मौके पर CSR के कार्यपालक पदाधिकारी गिरिजेश्वर प्रसाद के साथ मदन डी के मुखिया रामेश्वर सोरेन, परमेश्वर मुर्मू, दयामय लोहार, विजय बावरी, साधु बावरी, भानु बावरी आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पंचायत टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए फाइनल में विजेता घोषित हुए। YYS क्लास दुलालसोल की ओर से उन सभी टीमों को सुबह चौहान और विजय बावरी से भेंट किए। आगे जितने भी दर्शक खड़े हैं कृपया करके बैठ जाएं। बेरमो उपचुनाव को देखते हुए धनबाद जिले में भी पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से सटे महुदा और बाघमारा की सीमा पर पुलिस ने 3 जगहों पर नाका बनाया है और हर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। धनबाद SSP असीम विक्रांत मिंज ने बताया कि मतदान के दिन भी सीमाई क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। अपेक्षित है उस पर आप लोगों से 1 to 1 हम पूछेंगे। पहले भी पूछे हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा। कुछ लोग थाना प्रभारी साहब से आप लोगों पर मेरी विशेष नज़र रहेगी और अपेक्षा भी रहेगी। इस तरह आप लोगों से बहुत अपेक्षा भी है कि आप लोग बहुत बढ़िया से काम करें। ठीक है, हम कभी जाएंगे थाना में तो आप लोगों से अपेक्षित है उस पर आप लोगों से 1 to 1 हम पूछेंगे। पहले भी पूछे हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा। हमारा बॉर्डरिंग इलाका है बेरमो विधानसभा क्षेत्र का, और उसमें ख़ास तौर पर महुदा और बाघमारा का कुछ पार्ट है जो पड़ता है। 3 जगहों पर हम लोगों के द्वारा उस इलाके में इंटर डिस्ट्रिक्ट वो लगाए गए हैं, नाका लगाए रहेंगे। 3 जगह पे इंटर डिस्ट्रिक्ट नाका लगाए गए हैं जिन पर वहाँ पर लगातार पुलिस की नियुक्ति की गई है। उसके अलावा बोकारो पुलिस के द्वारा भी हम लोगों के साथ कुछ क्रिमिनल्स का या जो मिसचीफ हैं उस तरह के लोगों का लिस्ट शेयर किया गया था, तो उन पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव के दिन जो बॉर्डर है उस इलाके में लगातार हमारे स्तर पर उस पर निगरानी जारी रखी जाएगी। रविवार को ECL मुख्यालय सागतोड़िया में कोल इंडिया का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर खदान दुर्घटनाओं में मारे गए कोयला श्रमिकों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद मजदूरों की स्मृति में बनाए गए शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस मौके पर ECL के CMD प्रेम सागर मिश्रा के साथ कंपनी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के।
धनबाद जिला मल्लिक समाज उत्थान समिति मल्लिक समाज को सरना धर्म की सूची में शामिल करने की मांग की है। मल्लिक समाज के लोगों का दावा है कि उनकी जाति आदिवासी समाज के सरना धर्म से संबंध रखती है। रविवार को सिंदरी के सरिसा कुंडी गांव में आयोजित एक आम सभा में लोगों ने बताया कि अखबारों में खबर छपी थी कि राज्य सरकार ने मल्लिक जाति को ओबीसी की सूची में डालने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगी, लेकिन जब मल्लिक समाज के प्रतिनिधियों ने जानकारी ली तो पता चला कि मल्लिक समाज नाम की कोई जाति झारखंड में नहीं है। স্বাধীন হিসেবে পাই। আর এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের সমাজের লোকরা আমাদের লজ্জা বোধ করছে একটা মহিলাকে যাতে একটা মিটিং এর মধ্যে আনি। এটা লজ্জার কথা নয়। আপনি বলুন না, আমাদের মেয়েরা স্কুলে যায় না, আমাদের বউরা ধান খেতে ধান উপড়াইতে ধান রুতে ধান কাটতে যায় না, আমাদের মহিলারা কোনো মেলা উৎসব বাজার দোকান হাটে যায় না, সেখানে যাবার জন্য আপনারা সবাই ছুট দিন। আর এটা যেটা একটা পবিত্র স্থান, এই সমাজের বৈঠক মানে কি এটা মামুলি জায়গা নয়। মামুলি লোকরা মাত্র আমার বেটি এসেছে, আপনি বলুন কেন এই বেটি আসবে, কেন আর ঘরের বেটির আসবে নাই, কেন আর ঘরের বউর আসবে নাই, কেন আর ঘরের মা আর আসবে নাই। আর আপনি লড়াই লড়বেন, সরকারের সঙ্গে লড়াই লড়বেন। এই যে আমাদের রামু বলছিলেন যে মাহাতোরা বহুদিন থেকে আপনার লড়ে আসছে, কিন্তু কি হইল তাদের মধ্যে শিক্ষিত আছে, তাদের মধ্যে থেকে অফিসার আছে, বহুত ভালো ভালো আপনার র্যাঙ্কে তাদের লোক আছে, তারা তো কিছু হলো। আর আমাদের তো সেই সকল কিছু নাই। আর তারপরে বলুন আমরা লড়ে নেব। মহিলা ছাড়া সারা দুনিয়ার ইতিহাসে আপনি উঠাইতে গেলেন মহিলাদের সংখ্যা হলো অর্ধেক। ভারতবর্ষের যে জনসংখ্যা দেখছেন তার মধ্যে অর্ধেক মহিলা और অর্ধেক পুরুষ আছে। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।